हमारे भारतवर्ष पर हम सब पर उसने दया किया है। अपना दिन बड़ा मनोहर है, बड़ा सुंदर है, बड़ा आशीषित है। धन्यवाद देते पिता की महिमा करते, बड़ाई करते खुदा बाप। ओ प्रभु, इस उत्साह आपकी ओर से है पिता। यदि आप इस देश पर आपकी नजर न होती, ये देश स्वतंत्र नहीं होता, शायद ये उत्साह हम नहीं कर सकते, क्योंकि गुलामी में थे प्रभु। उनके गुलाम जो लोग गुलामी बनाए थे, उनके हिसाब से जीना था। धन्यवाद देते हैं आपने हम सबको, हमारे देश को आजाद करके हमें मौलिक अधिकार देकर आप हमें बड़ा उत्साह किए करके, बड़ा आनंदित किए हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा बड़ाई गौरव, धन्यवाद धन्यवाद। आगे हम वचनों में जा रहे हैं, हम सबके साथ रहे यीशु के नाम में बैठ जाइए। हम समझ रहे हैं कि आपको बैठने के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बड़ाई गौरव प्रशंसा करते हैं। आपके वचन में प्रभु जी आज हम जा रहे हैं पिता, हम सबके साथ रहिए। यहाँ जितने भाई बहन आए हैं सबके कानों को खोलें पिता, ताकि आपके वचन को ये सही से सुन सकें। इनके हृदय को साफ रखें ताकि अपने आपके वचन को ये रख सकें पिता। और ये सिर्फ सुनने वाले नहीं, सुनकर उस पर चलने वाले बने और प्रभु जी फल लाने वाले बने। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना परमेश्वर। मैं भी अपने आप को आपके हवाले करता हूँ पिता। मुझे कुछ नहीं आता है, मुझ में होके बातें करना पिता। यदि मैं कुछ बोलना चाहूँ मुझे रोक देना। आपका वचन आप बोलें यीशु के नाम में आमीन। सो हम पहले यूहन्ना 8:32 को देखते हैं। यूहन्ना की जो किताब है उसका 8 अध्याय और 32 आयत से हम पढ़ेंगे। जी, कृपा बात नहीं करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। कृपा बात ना करें, अगर कुछ लेना देना है तो इशारा से काम कर लीजिए। तुम सत्य को जानोगे जी, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी, हालेलुया। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे हम स्वतंत्र नहीं। जब तक हमारे देश के कुछ जवानों ने ये नहीं जाना कि ये देश हमारा है, कब्जा किसी दूसरे का है। हालेलुया। यह भारत देश हमारा है, कब्जा लेकिन दूसरे का है। तो उन लोग में एक क्रांति आई। हालेलुया। यह देश हमारा है, यह देश हमारा है। हम हमारे देश में हम ही लोग उनकी गुलामी करते हैं जिसका कुछ है ही नहीं। हालेलुया। सो जैसा हमने बाइबल में देखता है सत्य, हालेलुया, हम उस परमेश्वर की को जब तक नहीं जानते हैं भूल में रहते हैं। जब परमेश्वर को जानते हैं, सत्य को जानते हैं कि यस परमेश्वर कौन है, हालेलुया, और फिर हम अपने जीवन को पवित्रताई का जीवन जीना शुरू करते हैं। हालेलुया। अपने जीवन में को बदलना शुरू करते हैं। हालेलुया। वैसे ही 75 साल पहले ऐसा ही क्रांतिकारी हमारे कुछ जवानों में आई। हालेलुया। सो उनको यह मालूम जब हुआ कि नहीं, हम सत्य से दूर हैं, यह देश हमारा है और हमारा कर्तव्य है कि हम इस देश को स्वतंत्र कराएं। हालेलुया। हालेलुया। लड़ाई लड़े जैसा आज हम कलाम को लेकर शैतान से लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, मुझे नरक नहीं जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है। उसी तरह 75 साल पहले कुछ क्रांतिकारियों ने तो लड़ाई को लड़ा, कहा नहीं देश हमारा है, हम गुलामी नहीं कर सकते, हम गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह देश हमारा है, हम भले फांसी पर झूल जाए लेकिन देश हमारा है, देश हमारा रहेगा, इसे स्वतंत्र कराएंगे। हालेलुया। स्वतंत्र हो गया। हालेलुया। जब वो सत्य को जाने, तब सत्य को जब उन्होंने जाना तब उनके अंदर एक क्रांति जागी। यह मेरा देश
और हम ही गुलाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बहुत से हमारे क्रांतिकारियों ने, है ना, फांसी पर लोग झुलाए, है ना, बहुत सी कुर्बानी देने के बाद आज हमारा देश स्वतंत्र है। हालेलुया, हालेलुया। हमें मौलिक अधिकार मिला, हमें एक संविधान मिला। हालेलुया। इस संविधान हमें बताता है हमें क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजन, जब तक हम सत्य को नहीं जान रहे हैं हमारा जीवन अंधकार है। क्या है? अंधकार है। आज अगर हम सत्य को जाने, इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, आज हम आनंद के साथ गा पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में एक बढ़ाना साई दादी है, देखिए ना, जब उनको लगा कि परमेश्वर ने मुझे स्वतंत्र किया, कूद गए। हालेलुया। अपने आप को उन्होंने रोक नहीं पाया। हालेलुया। गीत गाया ही नहीं बल्कि खूब नाचा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम सत्य से दूर रहेंगे, सत्य से दूर रहेंगे, प्रिजन अंधकार हमारा पीछा करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। गुलामी व अत्याचारी हमारा पीछा करता रहेगा। लेकिन जिस दिन हम सत्य को जानेंगे, हालेलुया, जिस दिन हम सत्य को जानेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब सत्य स्वतंत्र हुआ, हालेलुया, सत्य जब, बाहर में कुछ लोग बैठे हैं क्या? 2 लोग हैं। देश स्वतंत्र हुआ, हालेलुया। हमें एक तिरंगा मिला, एक संविधान मिला, हालेलुया, मौलिक अधिकार मिला, हालेलुया, खुलकर सांस लेने के लिए मिला। नहीं तो हम अपने ही भारत देश में खुलकर सांस नहीं ले पा रहे थे। हालेलुया, खुलकर सांस नहीं ले पा रहे थे। हमारा देश, हमारा घर, हमारी मिट्टी, आप गुलामी किसी दूसरे की। हालेलुया। हम अपने ही घर में हम किसी दूसरे के कहने पर गुलामी करते थे। वो कहता था तू खा तो हम खाते थे, वो कहता था तू पानी पी तो हम पानी पीते थे। नहीं कहता तू भूखा मर तो हमें भूखा मरना था। हालेलुया। लेकिन जिस दिन सत्य को जाने हैं, सत्य से यह देश हमारा स्वतंत्र हो गया। हालेलुया। जैसे आज हम अपने परमेश्वर के सत्य वचन को जानकर हमारा जीवन स्वतंत्र हो गया और आज हम स्वर्ग की तैयारी में हैं। हालेलुया। उसी तरह 75 साल पहले हमारे कुछ क्रांतिकारी वीर ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी देकर, हमें आजादी देकर, वह आज हमारा देश आजाद है। और आज हम तैयारी के साथ हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन और क्या यशायाह नबी की किताब, उसका 61 अध्याय और 1 वचन में हमारे पवित्र ग्रंथ क्या कहता है? जी जी, प्रभु यहोवा जी, का आत्मा मुझ पर है, हाँ, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए जी, मेरा अभिषेक किया हाँ, और मुझे इसलिए भेजा है कि जी, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, हाँ, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग आज शैतान की गुलामी में है। हालेलुया। किसी गुलामी में है? शैतान की गुलामी में है। हालेलुया। पर कुछ क्रांतिकारियों ने, है ना, कुछ संदेश छपाया, कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया, है ना, नहीं ये देश हमारा है, यह देश हमारा है, ये गोरे लोग का देश नहीं है, ये हमारा है। आओ हम तैयार हो, आओ हम अपनी लड़ाई लड़े।
हालेलुया। वैसे जो बाइबल हमें कहती है कि हम कहां पर अटके हुए हैं आज, किस गुलामी में हैं, किस बंदी गृह में हैं। हालेलुया। आज हम तमाम प्रकार की परेशानी में हैं। हालेलुया। हमें स्वतंत्र नहीं है, शैतान हमें हमारे जीवन को एक गुलाम बनाकर रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वह ईश्वर, हालेलुया, वो परमेश्वर, वो हमें एक अधिकार दिया है। हालेलुया, कि आप अपनी स्वतंत्रता को जानो, अपने सत्यता को जानो, आप परमेश्वर के वचन को जानो और आप पूर्ण रीति से स्वतंत्र हो जाओ। क्या हो जाओ? उस कैद से बाहर आ जाओ। हालेलुया। उस जो आप कैद है, बंदी गृह में है, वो आप बाहर आ जाओ। हालेलुया। जैसे मूसा को परमेश्वर ने चुना कि इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा कर लाए, वो बंधुआई में थे। क्या थे? प्रिजन। जब आप फिल्म को देखते हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वो फिल्म दिखाने वाला जो आता है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि उसको ले लिया जाए और थोड़ा सा आप लोगों को महीने में एक आध बार वो जो है फिल्म दिखाकर, क्योंकि हम लोग उस फिल्म से ज्यादा कुछ सीखने पाएंगे। हालेलुया। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसका जल्दी से उपाय करे। हालेलुया। सो प्रिजन वो छुड़ा के लाया। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें विचार करने का, हालेलुया, आजादी दिया है। हालेलुया। हम लोग नहीं जान पाते हैं कि हमारी आजादी क्या है, हमारी आजादी क्या है। हालेलुया। और हमें आपको जानना पड़ेगा। जैसे क्रांतिकारियों 75 साल पहले यदि नहीं जाने होते तो आज ये तिरंगा हमारे हाथ में नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। हमारी पीठ उनके आगे होती, उनका चाबुक मेरे पीठ पर होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे देश, हमारा घर, हमारी मिट्टी, हालेलुया, फिर भी हम अपने माताओं, बहनों, बेटियों का इज्जत को बचा नहीं पाते थे आज के 75 साल पहले। हालेलुया। लेकिन जैसे क्रांतिकारियों को सत्य पता चला प्रिजन कि नहीं, यह मिट्टी मेरी है, यह भारत मेरा है, यह घर मेरा है, यह गुलामी करने वाले दूसरे हैं, उनको खदेड़ डाला। हालेलुया। वैसा ही आपको प्रिजन अपने जीवन को जानना है। मुझे जन्म देने वाला, मुझे बनाने वाला, मुझे रचने वाला मेरा परमेश्वर है। शैतान मेरे जीवन से जाएगा। हालेलुया। आप एक स्वतंत्र नागरिक हैं, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। और औरों को भी बताइए कि हम स्वतंत्र हैं। हालेलुया। आजाद हैं। हम उस परमेश्वर की आराधना करें, हम उस परमेश्वर की दुआ करें जो परमेश्वर 75 साल इस देश पर अनुग्रह किया। उन क्रांतिकारियों में बुद्धि और ज्ञान, जोश और खरोच भरा कि हम अपने देश को जीत कर लाएंगे, हम स्वतंत्र करा कर रहेंगे। और आज 75वां साल आपके सामने है। हालेलुया। यह हमारा कलाम कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब आजाद हुआ तो मिला क्या? वैसे ही था 60 का 4। हालेलुया जी। 60। तूने अपने हाँ दरवाजों को जी झंडा दिया है। कृपा, हेलो, इसका आ रहा आवाज, कृपा जिसकी मोबाइल अभी बंद नहीं, बंद कर लें जी। तूने अपने हाँ दरवाजों को जी झंडा दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है? झंडा दिया है। हालेलुया, हालेलुया जी। आगे कि वह सच्चाई के कारण सच्चाई के कारण क्या किया जाए? यह सच है कि 75 साल हो गया हमारे देश को आजाद हुए। इस सच्चाई के कारण आज हमने अपने तिरंगे को लहराया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है कि नहीं है? है। हालेलुया। जो डरे हुए लोग थे, क्या हुए थे? जो डरे हुए लोग थे प्रिजन,
जो जब घोड़े आते थे किसी के घर के ओर, वो कांप जाता था कि कहीं मेरे बहन पर, कहीं मेरे माँ पर, कहीं मेरी बेटी पर अटैक तो नहीं करेंगे। वो कांप जाता था। हालेलुया। लेकिन जब आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, ये झंडा दिया गया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब लड़ने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही स्वर्ग से परमेश्वर उतरा मनुष्य के रूप में। हालेलुया। और शैतान को करोड़ी क्रूस पर हरा दिया और कहा है मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां, जो तुम मेरे से डरते हो, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हो, जो तुम मेरी विधियों को मानते हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तू इधर उधर मत देख, मैं तेरा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बिना कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा जिस देश में तू रहेगा उस देश में मैं दूध और मधु की धारा बहाऊंगा। हालेलुया। मधु मानो मध, मध मध जानो ना, भोजपुरी भाषा। हालेलुया। वो बहाऊंगा। ये दोनों अपने आप में कुछ मायने रखते हैं। हालेलुया। छोटा बच्चा जब पैदा होता है दूध और मधु ही से पिलाया चाहिए ना, जोर से बोले जी। वो इतना मायने रखता, बोला वो चीज मैं तेरे देश में बहाऊंगा। हालेलुया। भारत देश आज एक मनोहर देश होगा। हालेलुया। क्योंकि हम लोग आज इकट्ठे होकर पूरे देश के लिए एक झंडा जो मिला उसे फहराते हुए, हालेलुया, अब उस देश की कयामत का, उस देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए हम आज दुआ करने वाले हैं। मेरा भारत बदलने वाला है, मेरा भारत उन्नति करने वाला है, मेरा भारत तरक्की करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, भारत में रहने वाला एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब जाकर हमारा भारत देश, हालेलुया, एक मनोहर देश, हालेलुया, देशों में देश, एक देश, भारत देश, हालेलुया होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बात समझ में आ रही है? झंडा, हालेलुया। ये स्वतंत्रता को हम जानेंगे जैसे आज यीशु की स्वतंत्रता को हम जाने। हालेलुया। यीशु के सामर्थ को हम जाने और आज शैतान से हम स्वतंत्र हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हो गए कि वैसे 75 साल पहले कुछ क्रांतिकारियों ने परमेश्वर की प्रेरणा से, जब परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि उनके अंदर गया और जब वो होश में आए कि अरे ये देश मेरा है, ये मिट्टी मेरी है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये तीसरा कौन है जो गुलामी कर रहा है, ये गुलामी करवा रहा है। हालेलुया। और कूद गए। हालेलुया। तकलीफें आई कि नहीं आई? लड़ाइयाँ चली, कुछ फांसी पर झूले, हालेलुया, कुछ गोलियों की तड़तड़ाहट से चले गए। हालेलुया। पर लेकिन यह शान हमें तिरंगा देकर गए। आइए हम उस जवानों के लिए एक बार ताली बजाएं जोर से। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तिरंगा, ये झंडा हमें मिला है। और झंडा किसकी निशानी है? हमारी स्वतंत्रता विजयी का है। हम विजयी हुए हैं, हमें विजयी हुए 75 साल हो गया। हालेलुया। और आप आत्मिक रूप से कब स्वतंत्र हैं? जब से आपने प्रभु को जाना है। हालेलुया, हालेलुया। कह सकते हैं कि मैं 4 साल से मैं स्वतंत्र हो गया, है ना? आत्मिक स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता 75 साल। हालेलुया, 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 हालेलुया। 2 गुलामी है। एक गुलामी तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गई। हालेलुया। एक गुलामी शैतान का अभी चल रहा है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस गुलामी को के लिए यीशु खुद आया है। यीशु और कहा तू विश्वास कर ले और गुलामी से बाहर आ जा। हालेलुया। जिस जैसे हमारे क्रांतिकारी वीर सपूतों ने, हालेलुया, जो जान लिया कि यह देश मेरा है, यह मिट्टी मेरी है, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये तीसरा कौन है। हालेलुया। और आज हमें जीत का प्रतीक हमारा तिरंगा, जो हमारी शान है, हमारी आन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे माताएं, बहनें, बेटियां कुर्सी पर बैठ सकती हैं। हालेलुया। ये अधिकार कहाँ से आया? हालेलुया। वह आजादी के बाद आया है। हालेलुया। उसके पहले तो गुलामी थी प्रेजन। हालेलुया। जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे, सत्य स्वतंत्र नहीं करेगा। एक झंडा, एक विजय का झंडा आपके हाथ में होना चाहिए। हालेलुया। एक विजय का झंडा आपके हाथ में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक विजय का झंडा, एक ये तो भारतवर्ष का झंडा है, हमेशा हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ लिपटा रहेगा। हालेलुया, हमारे साथ बना रहेगा। एक आत्मिक हमारी विजय है, जिसे हमें जानना पड़ेगा हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना में, हम परमेश्वर की भक्ति में, हम परमेश्वर की आज्ञा में हम है कि नहीं है ना। देश हमारा संविधान से चलता है और हमारी आत्मिक जीवन हमारे शास्त्र से चलती है। हालेलुया, हालेलुया। यह जानना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो अगर संविधान में बहुत सारे धाराएं लगी हैं, हालेलुया, जहाँ जहाँ आप चुकेंगे वो धाराएं लगती हैं, केस होता है, मुकदमा होता है, जेल जुर्माना, कोर्ट कचहरी, तमाम सारी चीजें। हालेलुया। पर प्रभु वो आज अगर हम कलाम को नहीं जानेंगे, हम अपने शास्त्र को नहीं जानेंगे, हम अपने वेद को नहीं जानेंगे, जो परमेश्वर के द्वारा ये पवित्र बाइबल दी गई है, उसको नहीं जान पाएंगे प्रिजन, तब तक कुछ होने वाला नहीं। हमारा आत्मिक जीवन स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। हालेलुया। इसके लिए कुर्बानी है, जैसे हमारे देश को आजाद कराने के लिए हमारे वीर सपूतों ने कुर्बानी दी। हालेलुया, हालेलुया। हम भजन संहिता 85 के 9 को पढ़ेंगे, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप आज का ये निश्चय उसके जी दरवाजे के उद्धार का समय निकट है, जी तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। हालेलुया। जब हमारे क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रहे होंगे, ये उत्साह होगा। अब हम झंडा लहराने वाले हैं। हालेलुया। अब हम झंडा लहराने वाले हैं। अब हम अपने देश के आन मान शान को प्राप्त करने वाले हैं। और जैसे उन्होंने लड़ाई जीता और तिरंगा को फहरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। वैसे जब आप आत्मिक जीवन की वो शैतान की लड़ाई को जब आप लड़ते हैं, हालेलुया, जब आपके जीवन से शैतान, जब आप फाइट करते हैं शैतान से, जब शैतान आपके जीवन से हारता है, उसी दिन आपका जीवन मनोहर हो जाता है। हालेलुया। आपका जीवन बदल जाता है, आपका जीवन आशीषित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फाइट करना सीखना है। क्या करना? फाइट करना है हमें। हालेलुया। अगर हमारे भारत देश के प्रति कोई आवाज उठाता है, वो अगर आवाज हमारे देश को बर्बाद करने वाली आवाज है, तो हमें फाइट करना है। हालेलुया, हालेलुया। जवान दिन रात सरहद पर एकदम निशाना साधे, एकदम तैनात रहते हैं, अपने पोजीशन में रहते हैं कि हमारे देश में शैतान क्या आतंकवादी या किसी प्रकार का हमला न हो। हालेलुया। वैसे हमें आपको आत्मिक जीवन में जागना है कि हमारे जीवन में शैतान फाइट न करे। हालेलुया। हम फाइट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम दुआ
करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में किसी का काम नहीं होगा। हालेलुया, वो परमेश्वर का कार्य होगा। जैसे हमारे देश में और किसी का काम है, आतंकवादी का काम है, उसे गोली से बूझने का तुरंत आदेश है। हालेलुया, तुरंत बूझो, हटाओ से। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजन, उसी तरह हमारे जीवन में शैतान का या गलत कामों का, हालेलुया, कोई अधिकार नहीं है। हमारे जीवन को पवित्रताई से जीने का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को मानने का अधिकार है। हालेलुया, हमें परमेश्वर के प्रेम में रहना है। हालेलुया, उसके अंतर्गत अगर आप बाहर जाते हैं तो शैतान का कार्य करे, और शैतान प्रिजन वह कुछ अच्छा करने वाला नहीं है, वो नरक की आग में लेकर जाने वाला है। हालेलुया। जब गोरे लोग आए थे हमारे देश में बिजनेस के पर्पस से, तो उन्होंने किया क्या? हमें गुलाम बना लिया। हालेलुया, क्योंकि उनका मकसद नेक नहीं था। उनका मकसद नेक नहीं था। वैसा शैतान का मकसद नेक नहीं है। कहीं न कहीं आपको गुलाम बनाने का, आपको दिमागी रूप से गुलाम, आपको बीमारी रूप से गुलाम, है ना, कर्ज के रूप से गुलाम, तमाम प्रकार से गुलामी। हालेलुया। अगर उस गुलामी से आजाद होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचनों से आप लिपट जाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को अपने जीवन में रखो, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दो, परमेश्वर को अपने घर में पहला स्थान दो। हर एक काम में परमेश्वर को स्थान दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्रता का झंडा हमारे हाथों में होना चाहिए। अगर स्वतंत्रता का डंडा नहीं है तो हम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजन, हम स्वतंत्रता के बारे में जाने और अच्छी तरह जाने, आत्मिक स्वतंत्रता। हालेलुया। हमारा जो जीवन है कहाँ अभी गुलाम है? देश तो गुलाम हो गया, आजाद हो गया। बड़े कुर्बानी के बाद, बड़े लड़ाई के बाद, बड़ा संघर्ष के बाद हमें हमारी शान, हमारा तिरंगा हमें मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में अभी भी शैतान का कार्य चल रहा है कि परमेश्वर का काम चालू हुआ है? जी, हालेलुया। प्रियजन, आप अगर है तो फाइट करो शैतान से। बोलो ना, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमने सत्य को जाना है। हम सत्य को जाना है। हमारे जीवन में कोई गुलामी नहीं, हमारे जीवन में कोई गुलामी नहीं। हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलेगा रे भाई, जाओ। हालेलुया। कोई चारा नहीं, गोरों के पास कोई चारा नहीं रहा। हालेलुया। और देश छोड़कर जाना पड़ा। हालेलुया। और वो गुलामी कब तक किए? जब तक हमारे क्रांतिकारियों ने यह समझ नहीं पाया कि यह भारत देश हमारा है, यह मिट्टी हमारी है, यह घर हमारी है, यह परिवार हमारा है। जिस दिन वो इस चीज को जाने उसी दिन क्रांति आ गई। हालेलुया। आजाद हो गया। हालेलुया। जानना पड़ेगा। हालेलुया, जानना पड़ेगा। हालेलुया। जिस दिन आप जानोगे आपके भी जीवन में क्रांतिकारी आ जाएगी। हालेलुया। अपने जीवन को आप सफल बना लोगे और एक विजयी का झंडा आपके भी हाथ में होगा। आत्मिक की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। ये झंडा तो आज हम सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने घर घर झंडा, हाथ हाथ में झंडा, अमृत महोत्सव, हालेलुया, बड़ा अच्छा सब कुछ। हालेलुया। क्योंकि हम जाने कि ये तिरंगा है क्या। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी आजादी स्वतंत्रता क्या है। हालेलुया, हालेलुया। मैं
का लगभग 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जब महाराष्ट्र मुंबई के अंदर मैं ऑटो चलाता था, है ना, और इसके बाद मैं झंडा लगा के चला था। एक पुलिस वाला ने मुझे रोका और फाइन मारने जा रहा था। बोला, झंडा लगाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है, नहीं लगा सकते हो। अरे बोला, मैं इस देश का नागरिक हूँ, ये हमारी शान है। तो बोला, जा बाबा जल्दी जा, तू कुछ जानता लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसे सारे लोग नहीं हैं। हालेलुया। ऐसे भी सिपाही हैं जो जान दे देते हैं अपने देश की खातिर। हालेलुया, हालेलुया। आज हम उन्हीं के लिए दुआ करने वाले हैं। हालेलुया। आज उन्हीं के लिए हम परमेश्वर से दुआ करने वाले हैं। परमेश्वर, हालेलुया, हमारे सारे अधिकारी, सारे मंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, है ना, जितने भी हमारे मंत्रीगण, सिपाही हैं, उन्हें छोटे बड़े कर्मचारी हैं, सबके लिए आज हम दुआ करने वाले हैं। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, याकूब की किताब में जाएंगे और 1 अध्याय 24 वचन को हम देखेंगे। और उसके बाद हम लोग अमृत महोत्सव को मनाने के लिए फिर से खड़े हो जाएंगे और दुआओं के साथ हम वो करेंगे। हालेलुया। जो जिसके पास है, सरहद पर जवान हैं, वो अपनी जान देकर रक्षा करते हैं। हमारे पास परमेश्वर है, हम दुआ करके रक्षा करेंगे। हालेलुया। देश की दुआ करके रक्षा करेंगे। हालेलुया। जी पढ़े। इसलिए कि जी, वह अपने आप को जी देखकर जी, चला जाता हाँ हाँ, और तुरंत भूल जाता है जी जी, कि मैं कैसा था। हाँ हाँ, पर जो व्यक्ति हाँ स्वतंत्रता की जी, सिद्ध व्यवस्था पर स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, हाँ हाँ, पर वैसा ही काम करता है। प्रेजन, यदि हमारे जो क्रांतिकारियों ने इतनी मेहनत किया, हालेलुया, उससे हम भूल जाए और तिरंगा को न लहराएं, अपने भारत देश की शान मान आन को नहीं जाने, तो क्या हम इस देश के नागरिक कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें जानना है, भूलना नहीं है। जो कुछ हम जानते हैं उसे जाने और भी जानने की कोशिश करें। जो परमेश्वर आपको वचन से नवाजा है, हालेलुया, उतना ही काफी नहीं है। हालेलुया। जो आशीष परमेश्वर ने आपको दिया है उतना ही काफी नहीं है, अभी बहुत कुछ है, अभी। हाँ, हालेलुया। बस भूलना नहीं। हाँ, जब भूलोगे नहीं तब जानोगे। हालेलुया। परमेश्वर का सच्ची दाखलता मैं हूँ, जो डाली मुझसे बनी रहती है वह क्या लाती है, और जो बनी नहीं रहती है वो और आग में। हालेलुया। बहन भाई, जवान बच्चे, हालेलुया, भूलना नहीं। हालेलुया। उस परमेश्वर के उपकार को भूलना नहीं। हालेलुया। आप जानना। हालेलुया। हम इन सारे वचनों से पढ़े और सुने जाने पर हम परमेश्वर से आशीष मांगते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए एक बार फिर अपने भारत देश के लिए हम खड़े हो जाएं। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं खुदा बाप, आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आज हमारे भारत देश का बहुत बड़ा दिन है परमेश्वर। आजादी का दिन है, स्वतंत्रता का दिन है। हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। क्या हम इस भारत देश के चलाने के लिए प्रभु 7 दिन
सारे हमारे आदरणीय नेतागण, आदरणीय पुलिस अधिकारी, आदरणीय कर्मचारी जो आपने दिया है प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, जो आपने इस साल प्रभु जी हमें एक नया राष्ट्रपति आपने दिया है प्रभु, और हम दुआ करते हैं प्रभु वो अपने भारत देश को प्रभु, भारत देश नंबर 1 को बनाने के लिए वो उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भरे पिता, भारत देश को उन्नति पर लाने के लिए उनको बुद्धि और ज्ञान से भर। आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे ओ प्रभु, हमारे मोदी जी को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ओ प्रभु, जो उन्होंने नंबर 1 पर बना रहे हैं, ये देशों में देश भारत को, भारत देश हो पिता, हर देशों में नंबर 1 भारत देश, उन्हें ब्लेसिंग करे पिता, उन्हें छूले पिता। पिता, हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्हें ब्लेस करें पिता, उन्हें आशीष दें। ओ प्रभु, देश की, हमारे भारत, हमारे यूपी की काया पलट करें पिता, ऐसा विनती प्रार्थना करते हैं। हम यूपी के 75 जिलों के लिए और इस पूरे भारत देश के जिले, ब्लॉक, थाना, तहसील को आपके हाथ में देते हैं। वहाँ के हर कर्मचारी को आपके हाथ में, पदाधिकारियों को आपके हाथ में, उन्हें ब्लेस करें, छू ले पिता। जो न्याय पर बैठे हमारे जजेस हैं पिता, ओ प्रभु, वो न्याय करता हो प्रभु, किसी के साथ अन्याय न करने, वो न्याय करे पिता, उन्हें बुद्धि ज्ञान से ब्लेस करें। हर विभाग को प्रभु, ओ प्रभु, हम शिक्षा विभाग को आपके हाथ में, हमारा शिक्षा बहुत जरूरी है पिता। इस क्षेत्र में जो पदाधिकारी है पिता, वो प्रभु ने आशीष दे, उन्हें ब्लेस दे। हमारे जो बच्चे हैं वह प्रभु शिक्षा पाकर इस भारत देश के काम आने पाए। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह को आपके हाथ में देते हैं पिता, उनको ब्लेस करें, आशीष दें पिता। वह हर एक निर्णय भारत देश के हित में लेने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। भारत के हर एक थानों को आपके हाथ में देते हैं, एक तहसीलों को आपके हाथ में, ब्लॉक को आपके हाथ में, प्रधान ग्राम पंचायत को आपके हाथ में देते हैं, अस्पतालों को आपके हाथ में देते हैं, डॉक्टरों को आपके हाथ में देते हैं, पुलिस कर्मियों को आपके हाथ में देते हैं पिता। उन पर दया करें, उन पर आशीष दें, उन्हें बुद्धि ज्ञान से भरे पिता। ओ प्रभु जी, उस जवान जो सरहद पर है पिता, उस जवानों को आपके हाथ में देते हैं, उनके परिवार को आपके हाथ में, उन्हें ब्लेस करें प्रभु, उनकी सुरक्षा आपके हाथ में देते हैं। गोली उनसे ना टकराए, बल्कि उनकी गोली उनके दुश्मन से टकराए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। स्पर्श कर लेते, देश के हर विभाग को आपके हाथ में प्रभु, हमारे जो बसेस हैं पिता, जो हमारी ट्रेनें हैं पिता, जो हमारे हवाई जहाज किया, इनको पावरफुल बनाए पिता। ओ प्रभु, उसको चलाने वालों को आपके हाथ में, जहाज पायलट को प्रभु, लोको पायलट को प्रभु, बस ड्राइवर को आपके हाथ में देते हैं, उन्हें ब्लेस करें, आशीष दें पिता। आओ प्रभु, अपनी बेदारी से भर दें, दुर्घटना को से बचे उनके प्रभु, जब वो प्रभु जी अपने जहाज को प्रभु जी जब उड़ान भरेंगे प्रभु, या प्रभु उतारेंगे पिता, किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना
लोको पायलट जब ट्रेन को लेकर चलेगा प्रभु, कोई भी खतरा ना हो, ट्रेन पटरी से ना उतरे प्रभु, ऐसा विनती प्रार्थना। बस ड्राइवर जो बस को लेकर जाएगा वो प्रभु किसी दुर्घटना में ना, वो प्रभु किसी से टकराए ना, ऐसा विनती प्रार्थना। हर क्षेत्रों में हम मांगते हैं, अपने अपने प्रभु जी, हम सांसद, विधायक, प्रधानों को आपके हाथ में देते हैं, जो आपने हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे विकासों के लिए जो आपने चुना है प्रभु जी, आशीष से भरे भी और विकास करे, बाकायद का विकास करे, और भारत को हर देशों से बेस्ट बनाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। और एक असंभव को संभव करने वाले खुदा हम आपसे विनती करते हैं, आप हमारे देश पर दया करें। ओ हालेलुया राजा, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं। ओ राजा धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आपने हमारे देश को ब्लेस किया है, भारत देश को प्रभु आशीष दिया है, ये सारे पदाधिकारी को आशीष दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। पिता उस मजदूर भाइयों को आपके हाथ में देते हैं, जिनकी वजह से हमें रोटी मिलती है, उन किसान भाइयों को आपके हाथ में, जिनके मेहनत से हमें रोटी मिलती है, उनको ब्लेस करें, उन्हें बल दें, उन्हें ताकत दें पिता, ताकि वो मेहनत कर सके और खूब मेहनत करें, वो अपने बच्चों को अधिकारी बना सके, वो अपने खेत को एकदम लहलहाते हुए बना सके। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आज आपने पूरे हमारे भारतवर्ष को आशीष दिया है, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा गौरव प्रशंसा करते हैं। इस देश के उस वैज्ञानिक को प्रभु, साइंटिस्ट को आपके हाथ में देते हैं, उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर दे, ताकि हो प्रभु नया नया आविष्कार करने वाले, आविष्कार में भारत नंबर 1 हो, अब घोषणा करते हैं यीशु के नाम। ओह जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ओह प्रभु जी, ओह दया करें हमारे भारत देश पर, दया करें हमारे भारत को प्रभु, हमारे हिंदुस्तान को ओ सबसे बेहतर बनाए, हर देशों से कब में पहला स्थान हो, ऐसा विनती प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपने विनती प्रार्थना को सुना है, और प्रभु इस अमृत महोत्सव 75वां साल को आज आपने सफल बनाया, हम धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबको तोहफे के रूप में प्रभु हमारे देश की तरक्की को दिया है, समाज करते हैं, धन्यवाद देते हैं, गौरव महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद पिता, आपकी बड़ाई करते हैं, हम सबकी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया, हम धन्यवाद पिता। यहाँ जितने आपके भक्तगण आए हैं, आज इनके भी जीवन में आत्मिक आजादी आ जाए, इनके भी परिवार में आत्मिक आजादी आ जाए प्रभु, इनका परिवार आजाद हो, यदि किसी बीमारी में है उस बीमारी से आजाद हो, किसी संकट में उस संकट से आजाद हो प्रभु, इन पर आप रहम करें, इन पर आप दया करें, इन पर अपनी करुणा करें पिता, आप तरस खाने वाले पर, आशीष देने वाले पर हम आपकी महिमा करें, हम आपकी बड़ाई करें, दया करें हर एक को। आराधना टीम को आपके हाथ, आराधना टीम को सजा दें, हम ऐसी विनती प्रार्थना
जो आराधना करने वाले बच्चे बच्चियां उनके सुरों को सजा दें। जो साज बजाने वाले आपके बच्चे उनके साज को सजा दे पिता। उनके हाथों को सजा दे। उनका साज उनका बजाना आपको भाने वाला हो। उनका गाना उनकी आराधना करना आपको भाने वाले। शैतान के गढ़ को ढाने वाली वो धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। हम दुआ करते हैं हमारी जरूरतों को आपके हाथ में पूरा अब तक में जो आप उपकार किए हैं पिता उस उपकारों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपकी महिमा पढ़ाई सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आशीष देने के लिए हम धन्यवाद। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने दया से ग्रहण करें। समय अब हमारा है परमेश्वर को भेंट देने का। हालेलुया। प्रेजन